एक समय था जब भारत पूरी तरह से पाकिस्तान की चालों में फंसकर रह जाता था और भारत किसी भी और तरफ ध्यान नहीं दे पाता था। भारत कोई भी अगर मिलिट्री एडवांचर करने की कोशिश भी करता था पाकिस्तान, तो भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को भी खुलकर जवाब नहीं दे पाता था। और हर बार भारत केवल यह कहकर अपने बात को ख़त्म कर दिया करता था कि भारत एक शांति प्रिय देश और भारत किसी भी तरह का कोई भी अशांति नहीं चाहता। ये कहते हुए भारत सरकारें अपने आप से पल्ला झाड़ लेती थी और किसी भी तरह से पाकिस्तान की हरकत को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही भारत में मोदी सरकार आई, उसके बाद भारत काफ़ी आक्रामक नज़र आने लगा और भारत की विदेश नीति भी काफ़ी ज़्यादा ही आक्रामक नज़र आने लगी। इसके बाद से काफ़ी आर्टिकल भी लिखे गए और इंटरनेशनल रिपोर्टें भी काफ़ी आई कि जब से भारत में मोदी सरकार आई है तब से भारत काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो चुका है। और उसके बाद से देखते देखते धीरे धीरे पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं रही कि वो भारत से किसी भी तरह का पंगा ले सके, बल्कि अब वो अपने आप में डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब भारत पाकिस्तान से आगे बढ़कर अब भारत चीन को कंटेंट करने की कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल आपको पता हुआ कि चीन हर बार भारत को किसी न किसी धमकी देकर भारत को हर बार ही अपने आगे झुकने पर मजबूर करता आया था और 2014 से पहले ऐसा होता भी रहता था, क्योंकि 2014 से पहले जो भारत में सरकारें थी वो पूरी तरह से चीन की कठपुतली की तरह ही आप मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से चीन का विरोध नहीं करती थी, ना ही तो अपने देश में और ना ही इंटरनेशनल लेवल पे। जबकि 2014 के बाद से जब से भारत सरकार में बदलाव आया है, उसके बाद से भारत अब धीरे धीरे चीन की तरफ काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होती जा रही थी। और गलवान घाटी की कोई घटना के बाद तो भारत सरकार पूरी तरह से चीन के खिलाफ हो चुकी थी और अब भारत ने चीन को एक के बाद एक पटकनी देना शुरू किया है कि चीन का रोना शुरू भी हो चुका है। दरअसल आपको पता होगा कि चीन का जो ग्लोबल टाइम्स, उसने कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल छापा था कि भारत यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है, जिसका चीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये चीन के ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में छापा था और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सच भी साबित हो चुकी है। दरअसल अभी तक भारत को यूएनएससी का नॉन परमानेंट सदस्य बने महज 10 दिन भी नहीं हुए और भारत ने चीन की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दरअसल यूएनएससी में भारत ने कहा है कि भारत अफ्रीकी देशों को यूएनएससी की सदस्यता दिलवाने की कोशिश करेगा और दुनिया को चाहिए कि वो अफ्रीकी देशों को भी यूएनएससी में नेतृत्व करने का मौका दे। जिसके बाद अफ्रीकी देशों में भी काफ़ी ज़्यादा भारत को लेकर हलचल बढ़ चुकी है और अफ्रीकी देश ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि जो चीन हर बार अफ्रीका का सिर्फ विकास के नाम पर दोहन करता है और अफ्रीका का सिर्फ इस्तेमाल करता है, वो चीन आज तक कभी यूएनएससी में अफ्रीका का नाम तक लेने से बचता रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अफ्रीकी देश आगे बढ़े। जबकि भारत ने जो चीन के कब्जे वाले अफ्रीकी देश थे उनके बारे में कहा है कि उन्हें भी यूएनएससी में नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए, जिसके बाद अफ्रीकी देश भारत के करीब आकर और भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं।